और ओवैसी पर हमला करने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के दोनों आरोपी सचिन और शुभम नाम के शख्स हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। सचिन नोएडा के बादलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। शुभम 10वीं पास है, खेती करता है। ओवैसी के बयानों से ये नाराज थे और इसीलिए उन्होंने ओवैसी पर अटैक किया। सोशल मीडिया पर ओवैसी के भाषण ये लोग सुना करते थे और दोनों के पास से कंट्री मेड पिस्टल बरामद की गई है। दोनों से ही कड़ी पूछताछ की गई है। सचिन और शुभम से लगातार पूछताछ की जा रही है। और ओवैसी पर हमले के मामले में पकड़े गए सचिन और शुभम ने जो खुलासे किए हैं, उसको लेकर हमने पिलखुआ थाने से जायजा लिया। संवाददाता जतिन गोस्वामी पिलखुआ थाने पहुंचे और इस हमले के पीछे क्या वजह अब तक सामने आ रही है, उसको डिटेल में बता रहे हैं जतिन। हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मैं इस समय हापुड़ में मौजूद हूं और पिलखुआ थाना है, जिसकी पुलिस ने दोनों आरोपियों सचिन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई हैं और थाने से जो दोनों आरोपी हैं उनको कोर्ट ले जाया गया है और पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने वाली है। लेकिन आपको ये बता दें कि पूछताछ में अब तक क्या कुछ सामने आया है, तो पता ये चला है कि दोनों आरोपियों में से जो सचिन है वो गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी जो शुभम है वो सहारनपुर का रहने वाला है। शुभम के बारे में पता चला है कि वो लगातार एनसीआर में ही रहता था, अपने घर ज्यादा नहीं जाता था। ये जानकारी सहारनपुर के एसपी ने दी है। वहीं अगर सचिन की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड भी वही बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी में पुलिस के सामने जो बातें आई हैं उसमें ये पता चला है कि सचिन जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयानों से नाराज था और इसी के चलते उसने हमले की साजिश जो है वो अंजाम दी थी। सूत्र बता रहे हैं कि जो सचिन है वो असदुद्दीन ओवैसी की मेरठ वाली सभा में भी मौजूद था और उनको लगातार फॉलो कर रहा था, उन पर लगातार नजर रख रहा था। आईटीवी नेटवर्क ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि जो पूरा हमला है वो योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। तो पहली जो बात है वो पूरी तरह से सही साबित हुई है कि ये जो हमला हुआ है वो योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। अब एक राजनीतिक पार्टी से भी खुद का ताल्लुक जो है सचिन सोशल मीडिया पर बताता है और लगातार उसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। चुनावी क्योंकि पूरी सरगर्मियां पश्चिमी यूपी में है इस समय और उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी पर हमला जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल जो है वो खड़े करता है। अब पिलखुआ पुलिस आगे मामले में क्या कुछ जानकारी और जुटा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ ये बता दें कि वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है जिससे हमला जो है वो किया गया था। एक गाड़ी भी बरामद की गई है आरोपियों से। फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर आगे की जांच पड़ताल एक तरफ जहां बढ़ाई जा रही है, तो वहीं चश्मदीदों से भी पुलिस ने बात की है। न सिर्फ टोल के सीसीटीवी बल्कि मेरठ से जहां जहां से होकर असदुद्दीन ओवैसी का काफिला गुजरा था वहां की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है, जिससे इस साजिश के कुछ और तार तो नहीं जुड़े हुए हैं, इसका खुलासा जल्द हो पाए। हापुड़ में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और जतिन गोस्वामी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मैं सीधा जतिन के पास चल रहा हूं। जतिन, जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, अभी तक 2 आरोपी तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अंजाम दिया गया और जैसा कि आप भी अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि ये ऐसा नहीं था कि अचानक से अटैक किया गया है। जिस तरीके से अटैक हुआ उसको लग रहा है कि एक लंबी प्लानिंग थी इसके पीछे और फॉलो किया जा रहा होगा ओवैसी को। बिल्कुल, देखिए स्टॉक किया जा रहा था ओवैसी का, लगातार उन पर नजर रखी जा रही थी। अब सवाल यही है सबसे बड़ा कि ये जो 2 आरोपी खुलकर सामने आए हैं, सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं, सचिन और शुभम, क्या यही दोनों आरोपी हैं या फिर साजिश के तार बहुत बड़े हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं? तो ये तो जांच के बाद साफ होगा। आरोपियों से करीब 24 घंटे से थोड़ा कम जो है पूछताछ पुलिस ने की है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, मैं हापुड़ कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं। हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन जानकारी यह है कि कल जो हापुड़ पुलिस है वो दोनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड की अर्जी जो है कोर्ट में दाखिल कर सकती है। सुबह से यहाँ पर काफी सरगर्मी थी, लोग खड़े हुए थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्हें यहाँ पेश नहीं किया गया सुरक्षा कारणों से, संवेदनशीलता को देखते हुए। और दोनों ने क्योंकि पूछताछ में ये बता दिया है कि वजह इसके पीछे की क्या थी, वो कुछ बयान थे असदुद्दीन ओवैसी के जिससे ये नाराज चल रहे थे। लेकिन जो हथियार बरामद हुआ है, जो गाड़ी बरामद हुई है, और जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि मेरठ से
छिजारसी टोल प्लाजा जो मौका वारदात का स्थल है, वहां तक की सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है, जिससे ये पता लग पाए कि कहीं कोई गाड़ी को भी तो फॉलो नहीं कर रहा था और कितने आरोपी हैं। ये निश्चित है तमाम जांच के बाद साफ होगा। जी ठीक है जतिन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब सवाल यह है कि हमले के पीछे क्या मकसद रहा होगा, कैसे इस हमले की प्लानिंग की गई होगी, इस पर डिटेल में ये रिपोर्ट देखिए आप जतिन गोस्वामी। चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में लगातार पुलिस पड़ताल कर रही है और इस बीच आईटीवी नेटवर्क की पड़ताल भी इस पूरे मामले में जारी है। मैं इस समय ठीक उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था। आप देखिए ये छिजारसी टोल प्लाजा है, हापुड़ के पिलखुआ में ये है और ठीक ये जगह देखिए, ये बीच वाला जो टोल गेट है यहां पर सब कुछ हुआ था, जो सीसीटीवी से भी सब कुछ बयां हो रहा है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से रिक्रिएट करके बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। सामने से जो गाड़ियां आती हैं दरअसल वो हापुड़ से दिल्ली की तरफ जाती हैं, तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो सामने की तरफ से उनकी गाड़ियां, उनका काफिला आ रहा था। हुआ क्या था वो आपको एग्जैक्टली बता देते हैं। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि इस बीच वाले टोल गेट में ठीक यहां इस जगह से एक ब्लैक रंग की गाड़ी जो है क्रॉस करती है और उस गाड़ी के पीछे से एक रेड जैकेट पहना हुआ व्यक्ति आता है और वो सामने से आता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो इस तरफ से आता है और इस तरफ से आने के बाद वो मेरे ठीक इस तरफ राइट साइड में गोलियां चलाना शुरू करता है और जिस तरह से ये देखिए ये गाड़ी गुजर रही है, वो शख्स भी काफिले पर गोली चलाने की कोशिश लगातार करता रहता है और इस बीच वो जो ब्लैक गाड़ी है वो लगातार इस तरफ बढ़ रही होती है और जो शख्स है वो गोली चलाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले की गाड़ियां होती हैं। जैसे ही वो शख्स यहां पहुंचता है, देखिए इस बीच में यहां पर पहुंचता है, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले की जो सिक्योरिटी की गाड़ी है वो ठीक इस तरफ से आती है और शख्स को गिरा देती है और ये बताया जा रहा है कि उसके पैर पर वो गाड़ी चढ़ गई थी, जिससे वो अपने मंसूबे में नाकाम हो गया। ये पहले शख्स की बात थी जो रेड कलर की जैकेट में था। अब इस बीच वो सामने वाले उसी जगह से एक और व्यक्ति व्हाइट रंग की जो जैकेट है वो पहनकर आता है और दिख रहा है वो सीसीटीवी में, उसके हाथ में भी हथियार है और वो ठीक इस तरफ दूसरे वाले टोल गेट की तरफ गोलियां चलाना शुरू करता है जहां से उस समय असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी गुजर रही होती है और वो शख्स भी लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। जो गोलियां ओवैसी की गाड़ी के निचले हिस्से में लगी हैं। ये टोल प्लाजा काफी व्यस्त रहता है और यहाँ जो लोग उस समय मौजूद थे उन्होंने भी इस पूरे हादसे को देखा समझा। एक शख्स और है हमारे साथ, वो भी मौजूद थे। क्या एग्जैक्टली हुआ था? हम जो बता रहे हैं कि एक रेड जैकेट में व्यक्ति आया, फिर व्हाइट जैकेट में आया, क्या माहौल था उस समय? माहौल सर उस टाइम एक्चुअली मैं अंदर ऑफिस में बैठा था तो धमाके जैसी आवाज हुई तो हम और सर थे, हम आए बाहर। तो बाहर आके जैसे हम वहाँ सामने एडमिन ब्लॉक वो है बरामदा है, उसमें पहुंचे तो मतलब एक लड़का भाग रहा था तो उसके एक गाड़ी ने मतलब यहाँ टक्कर मारी है और वो टक्कर मार के वो गिर के फिर मतलब है वो उठ के फिर इस तरफ को भाग गया है वो। तो माहौल काफी अफरा तफरी का माहौल काफी अफरा था। हमारे बच्चे भी घबरा गए थे, मतलब एकदम से क्यों वो बाद में बता रहे थे, बच्चे कह रहे गोलियां चली थी 3-4 तो बच्चे भी घबरा गए थे। ऐसा मंजर क्या पहले कभी हुआ था? आमतौर पर टोल पर झगड़े होते रहते तो शुरू में शायद आपको लगा हो कि कहीं झगड़ा ना हो। ऐसा मंजर रात हुआ था, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। हालांकि छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं पर ऐसा नहीं हुआ मतलब। अच्छा, कितनी देर लगी इस बात को जानने में आप लोगों को कि जिस गाड़ी पर हमला हुआ है उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद? तो हमें कम से कम पता चला होगा आधे पौने घंटे बाद कि वो गाड़ियां चली गई है, फिर उनकी गाड़ियां दोबारा आई है, फिर उनके कुछ समर्थक वगैरह आए हैं। वो तो बहुत बाद, पहले तो कोई अंदाजा ही नहीं था किसकी गाड़ी है क्या नहीं है। अच्छा, जो सीसीटीवी में दिख रहा है आपने भी देखा, उसमें जो 2 लोग दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो शायद पहले से कहीं आसपास कहीं बैठे होंगे, शायद हो सकता है पहले से आए होंगे। पर एक्चुअल में क्या है, यहाँ मतलब बसों में बैठने के लिए, ऑटो में बैठने के लिए लोग आते हैं तो उनको पहले हम मतलब समझ नहीं पाए भी मतलब कहाँ से आए हैं, किस चीज से आए हैं। तो इनके एक और सीनियर हमारे साथ हैं। तो जब वो 2 लोग आए वो भागे किस तरफ, किस माध्यम से भागे? ऐसा है, वो सिर्फ गोली चलाते हुए देखा, उनको आवाज सुनी तब उन पे ध्यान गया, एक उधर भाग गया, एक इधर चला गया। हाँ, तो लोगों ने पकड़ने की कोशिश की? क्या हुआ? किसी ने नहीं, उनके दोनों के हाथ में पिस्टल था। उसको उनके दोनों के हाथ में पिस्टल था
ओवैसी जी की वो गाड़ियां काफिला आगे निकला, फिर वापस घूम के आया, टक्कर मारी, फिर एक इधर भाग गया, गिर गया था, एक वापस उधर चला गया और 15 मिनट बाद वो गाड़ियां वापस आई हैं टोल पे। अच्छा, ये एक और चीज है, अगर सिक्योरिटी की गाड़ी शायद उस शख्स को ना गिराती तो एक समझदारी का परिचय उस समय सिक्योरिटी की गाड़ी ने दिया, यही ये नहीं कह सकते, ध्यान इतना नहीं गया हमारा, आवाज की तरफ ध्यान था, लेकिन ऐसा ध्यान इतना नहीं गया। इससे पहले कभी ऐसा कोई बड़ा हादसा इस तरह का, हालांकि हादसा नहीं होता यहाँ पे कभी भी, किसी भी तरह का हादसा। हाँ, हमेशा यहाँ प्रशासन मौजूद रहता है। कल भी प्रशासन समय से आ गया था, पुलिस आ गई थी, उन्होंने सारे स्थिति को अच्छे तरीके से हैंडल किया और सबको समझाया और बढ़िया तरीके से, और जो उनको रेलिवेंट यहाँ से फुटेज और वो चाहिए थी वो सब ले लिया। ये बस ये एक लास्ट में समझना चाहूंगा कि वो लोग पैदल ही थे, ये माना जाए उस समय जब यहाँ मौजूद? देखिए, हमें ये कंफर्म नहीं है क्योंकि हजारों आदमी यहाँ आते हैं टोल पे, पैदल आए हैं या वो किसी वाहन से आए थे या किसी के साथ आए थे, ये हमें कुछ कंफर्म नहीं है। तो आप, प्रशासन पुलिस बता सकता आपको। तो देखिए, यहाँ जो कर्मी मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं काफी यहाँ पर डर गए थे, हालांकि सिक्योरिटी यहाँ पर काफी रहती है और उसी सिक्योरिटी के बीच में यहाँ पर वो दो लोग जो हमने आपको बताए कि वहां से आए और वो पैदल ही फरार हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि एक गाड़ी उनसे बरामद हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब इसमें सवाल क्या है? सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो दोनों शख्स अकेले इस मंशा को लेकर आए थे, किसी भयानक मंशा को लेकर आए थे, या पर्दे के पीछे कोई और साजिशकर्ता भी मौजूद है? तो इस पर अभी जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और जांच के बाद तमाम तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। और अंत में ये भी आपको बता दें कि बात करके और इस पूरे माहौल को समझने के बाद ऐसा लगता है कि वो लोग पूरे योजनाबद्ध तरीके से आए थे और प्री प्लान था सब कुछ। और ये भी क्योंकि सूत्रों से जानकारी है कि वो ओवैसी के कार्यक्रमों पर नजर रख रहे थे, तो क्या वो फॉलो करते हुए आए थे? निश्चित है तमाम सवालों के जवाब पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। हापुड़ में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया।